कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज बात एक ऐसे मसाले की जिसके बिना न तो कोई खाना पूरा होता है न ही कोई मसालेदानी। यहाँ तक कि कोई भी शुभ कार्य हो तो इसका उपयोग होता ही है, क्योंकि हल्दी को भारतीय संस्कृति में उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य में इसका जो योगदान है वो हल्दी को हमारे लिए सबसे ज्यादा खास बनाता है। आपके घर में सब्जी कोई भी बने, हल्दी तो पड़ेगी ही। छोटी मोटी चोट या बीमारी हो तो भी हल्दी राहत पहुंचाती है। और कोरोना के समय तो हल्दी के फायदों को देखते हुए बाजार में इसकी चाय और कुकीज तक मिलने लगी है। लेकिन हमारा नाता इस रामबाण से काफी पुराना है। हल्दी शुद्ध रूप से भारतीय मसाला है जो बाद में भारत से दूसरे जगहों में फैला। तो आइए आज कृषि विशेष में जानते हैं हल्दी के बारे में और देखते हैं हल्दी है हेल्दी। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रहे हैं और कई रिसर्च तो आयुर्वेद में बताए गए गुणों की पुष्टि भी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हल्दी हमारे जीवन से कब से जुड़ा हुआ है और ये किस तरह से हमारे जीवन में रच बस गया। हल्दी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने मसालों में से एक है, साथ ही औषधीय और चमत्कारिक गुणों से भरपूर भी। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये शुद्ध रूप से भारतीय वनस्पति है जिसका दक्षिण एशिया में वानस्पतिक नाम करक्यूमा लौंगा है और ये जिंजिबरेसी परिवार का सदस्य है। हल्दी अदरक प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जो 12मासी होता है। इसके पत्ते केले के पत्ते जैसे बड़े बड़े और लंबे होते हैं। इसकी जड़ की गांठों में फल पैदा होता है और उसी को हल्दी कहते हैं। कच्ची हल्दी अदरक जैसी दिखती है, लेकिन पक जाने पर इसकी गांठ छोटी और लालिमा लिए हुए पीले रंग की हो जाती है। हल्दी का इतिहास और इसका प्रयोग सदियों पुराना है। हजारों बरस का इतिहास खुद में समेटे विलक्षण गुणों से भरपूर हल्दी के इस्तेमाल के निशान सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान भी मिले हैं। यही नहीं, वैदिक संस्कृति में भी हल्दी के इस्तेमाल और उपयोग की जानकारी मिलती है। इसके औषधीय गुणों की वजह से इसका उपयोग सदियों से भारतीय आयुर्वेद में होता रहा है। आयुर्वेद में इसे हरिद्रा, किमिग्ना, गौरी, यशोप्रिया, हरदल, कुमकुम आदि नाम से जाना जाता है। हल्दी हमारी एक पौराणिक फसल है और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं हल्दी के बारे में उनका उल्लेख देखने में मिलता है। अगर हम अपने आदिकाल पौराणिक ग्रंथों का अवलोकन करें तो उसमें हल्दी के बारे में चर्चा निश्चित रूप से मिलती है और हमारी जो पूर्व चिकित्सा पद्धति रही है उसके अंदर हल्दी के इस्तेमाल के बारे में लंबाई से व्याख्या की गई है और इसके इस्तेमाल के अतिरिक्त उसको अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों अवसरों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि जहाँ शुद्धता और स्वास्थ्य की बात आती है वहाँ पे हल्दी पहला स्थान पाती है। हल्दी को चटकीले सुनहरे पीले रंग के कारण भारतीय केसर के रूप में भी जाना जाता है। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने अपने लेखों में इस मसाले की चर्चा एक ऐसी सब्जी के रूप में की है जो केसर के समान गुणों को प्रदर्शित करती है। जिस समय कश्मीर में केसर की खेती शुरू नहीं हुई थी और भारत में हल्दी का इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं होता था, तब हल्दी का उपयोग ज्यादातर डाई के रूप में किया जाता था। डाई के रूप में इसका इस्तेमाल वर्षों तक साड़ी और कपड़े रंगने में किया जाता रहा। यही नहीं, खाने की चीजों को सुनहरा रंग देने के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता रहा है। साथ ही हल्दी को पनीर, दही जैसे खाद्य पदार्थों में डाला जाता था।
ताकि उनको ज्यादा देर तक संरक्षित किया जा सके। देखिए, हल्दी बहुत ही लाभकारी है। हल्दी जो है ये एक हल्दी टर्मरिक प्लांट है और ये हल्दी रूट का ही जो है उसमें हम उसको सेवन करते हैं। अब ये बहुत ही उपकारी रूट्स है, प्लांट जो है हल्दी, और इसमें बहुत ही बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कुरकुमिन है, टर्मरिन है। सो ये बहुत ही लाभदायक है और ये मैं बता दूं बहुत सारी बीमारी वो जो है इसमें आपको हम यूज़ करते हैं और ये बहुत सालों से 2000 से भी ऊपर ये हम यूज़ करते आ रहे हैं। और पहले जो है जब मेडिकल साइंस जब इतनी डेवलप नहीं था तब से ये हल्दी मेडिसिनल प्लांट और मेडिसिन में इसका यूज़ होते आ रहा है। अब इसमें देखा गया है कि अभी धीरे धीरे इसमें बहुत ही रिसर्च पेपर अवेलेबल है और बहुत ही इसका फेवर में जा रहा है। और ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये जैसे एंटी कैंसरस में यूज़ होता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी है और एंटी एजिंग एक्टिविटी है। और ये यूज़ होता है जैसे स्किन, बहुत सारे स्किन डिजीज़ में भी यह हम यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सालों से। अपने औषधीय गुणों के कारण हल्दी हमेशा से बेशकीमती रही है। अलग अलग संस्कृतियों और देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में आमतौर पर इसे हल्दी कहा जाता है, जो संस्कृत में हरिद्रा से लिया गया है। वहीं दक्षिण भारत में इसे मंजल कहा जाता है। ये शब्द प्राचीन तमिल साहित्य में अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अंग्रेजी में इसे टर्मरिक, स्वीटलैट और फ्रेंच में टेरिमेरिट कहते हैं। संस्कृत में भूतनाशिनी, जटिला, हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। संस्कृत में तो हल्दी के 50 से भी ज्यादा नाम हैं। आकार के आधार पर हल्दी मुख्य रूप से लंबी और गोल होती है। एक ऐसी भी हल्दी होती है जो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है, जिसे अम्बा हल्दी कहा जाता है। हालांकि इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। इसी तरह हल्दी कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से पीली हल्दी के रूप में ही जानी जाती है। हालांकि इन दिनों सफेद और काली हल्दी का प्रचलन भी बढ़ रहा है। जी हाँ, हल्दी सिर्फ पीली ही नहीं होती, सफेद और काली भी होती है, जिन्हें देखकर आप शायद यकीन ही न करें कि ये हल्दी ही है। रंग भले ही अलग हो, लेकिन ये सभी औषधीय गुणों से भरी हुई है। ये कई तरह के रोगों से हमारी रक्षा करती है। तभी तो प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सिर्फ हमारी दादी माँ के नुस्खों तक ही सीमित नहीं है। आज इससे कई तरह की दवाइयां बन रही है। यहाँ तक कि रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन में कैंसर जैसी घातक बीमारी से मुकाबला करने की क्षमता है। जब भी घर में किसी को चोट लगती है या कोई घाव होता है, तब माँ हल्दी का लेप लगा देती हैं। यही नहीं, गले में खराश हो या फिर बुखार आए तो हल्दी का दूध पीने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, यानी रोगाणुओं को रोकने वाली रोगाणु रोधक। ये तरह तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। घाव चाहे अंदरूनी हो या शरीर के बाहर, हल्दी उन्हें भरने का काम करती है। हल्दी और हल्दी से बनी औषधियाँ बदन दर्द, थकान दूर करने और सांस से संबंधित परेशानियों को दूर करने में काफी असरदार होती है। हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण इसे रामबाण माना जाता है। कोई सिस्टम हमारे शरीर का ऐसा नहीं है जहाँ पे हल्दी मदद ना पहुँचाती हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हल्दी बहुत ही अच्छी है। यदि हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अपने फेफड़ों की, वहाँ पे भी हल्दी बहुत अच्छी है। यदि हम बात करें एक एंटीसेप्टिक के रूप में, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे प्राकृतिक एंटीसेप्टिक अगर कोई चीज़ है तो वो है हल्दी।
जब हमें कभी जोड़ में दर्द होता है, जोड़ों में कभी चोट लग जाती है, मांसपेशियां फट जाती हैं, तो भी वहाँ पे हमें हल्दी का दूध जो है सदियों से पिलाया जाता है। ये हड्डियों का दूध हमारा दर्द खींच लेता है, हमारी सूजन को उतार देता है। कैंसर में भी आज स्टडीज बता रही हैं कि हल्दी जो है बहुत ही गुणकारी है। हल्दी के अंदर पाए जाने वाला एल्कलॉइड कुर्कुमिन, ये हमारे खून को साफ करता है। तो कहीं ना कहीं हल्दी का सेवन, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे किचन में जिस जिस मसाले को आज स्थान दिया है वो सब हमारे लिए जो है बहुत ही गुणकारी हैं। चाहे वो हल्दी हो, अजवाइन हो, मेथी हो, काली मिर्च हो, जीरा हो, लेकिन उन सब में सर्वोपरि है हल्दी। हल्दी इतनी खूबियों और गुणों से भरी है कि उसके फायदे अनगिनत हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाती है। आयुर्वेद में मानव शरीर में 3 तरह की ऊर्जा को माना गया है, वात, पित्त और कफ। और हल्दी एकमात्र ऐसी औषधि है जो इन तीनों तरह के दोषों को ठीक करने की क्षमता रखती है। यह न केवल शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि डायबिटीज में भी हल्दी का सेवन उपयोगी माना जाता है। जब सेवन करते हैं हल्दी तो अंदर भी ये जैसे एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हल्दी का, जो कुर्कुमिन है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट में से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, पैदा होता है। और ये बाहर से भी जैसे पोल्यूशन और बहुत सारे खाद्य माध्यम से भी हमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है बॉडी में, और ये शरीर को नुकसान देता है। अब क्या है कि इसको रोकने के लिए जो हल्दी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो एंटीऑक्सीडेंट ये क्या बॉडी को डैमेज करने में ये सक्षम होता है। और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो हमें बॉडी में चलता रहता है, बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और वायर एंड टीआर रिपेयर होते रहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन हमें बॉडी में ये चलता रहता है, तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रोकता है। वैज्ञानिकों द्वारा हल्दी को लेकर किए गए शोध के मुताबिक हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक तो है ही, साथ ही ये लीवर को सुरक्षित रखने, हृदय को स्वस्थ रखने, किडनी को नुकसान से बचाने में और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने में भी मददगार होती है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, हेप्टोप्रोटेक्टिव, कार्डियोप्रोटेक्टिव और नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। हल्दी नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर है। इसके इस्तेमाल से रक्त में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और हार्ट संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं। हल्दी के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हड्डी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही ब्लड में शुगर बढ़ने पर हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद होता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कैंसर को बढ़ने से रोकता है। हल्दी का इस्तेमाल पाचन तंत्र को भी ठीक करता है और गैस ब्लोटिंग को कम करता है। हल्दी में मौजूद लाइपोपॉलीसैकेराइड नाम का पदार्थ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हल्दी का सेवन किस तरह करें और इससे जुड़ी किस तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है। हल्दी इन जनरल हमें दूध में पका करके लेनी चाहिए। पकाने का तरीका क्या होगा? अगर हम सर्दियों की बात करें तो आपको 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी को डाल करके उसको इतना उबालना है कि 2 कप का पुनः 1 कप रह जाए, यानी कि वो दूध जो है उसमें हल्दी के पूरे गुण आ जाएं और वो दूध गाढ़ा भी ना हो। छान करके इस पीले दूध को यदि आप रात्रि में सेवन करते हैं तो सर्दियों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे खांसी, जुकाम, एलर्जीज, साइनस की प्रॉब्लम, आपको एस्थमा के अटैक्स, शरीर का एक तरह से जकड़ जाना, शरीर में दर्द रहना, सूजन आ जाना, बुखार चढ़ जाना, ये सब आपको नहीं होगा। तो जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। अभी हल्दी लेना ये नहीं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, इसमें साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसमें हल्दी के साथ बहुत ही मेडिसिन जो बहुत लोग ले रहे हैं, जैसे आपका
कार्डियक डिजीज़ और प्लेटलेट जो ब्लड को थीन करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाती है इसके साथ इंटरेक्शन होता है। और हल्दी प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो जिसमें हल्दी हानिकारक है। इसमें हमें और ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। हल्दी ये नहीं कि हम लेते जाओ कुछ भी, तो डॉक्टर से परामर्श करके ही इसको लेना चाहिए। और कितना मात्रा में लेना है ये भी, जैसे 1 चम्मच हल्दी में 200 मिलीग्राम आपका कुरकुमिन होता है, तो आपको डेली 800 लेना है, 1000 लेना है। ये डिपेंडिंग करता है आपको बीमारी के ऊपर। हल्दी की एक नहीं 1000 खूबियां हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण ही हल्दी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। स्टार किसान घर, अन्नदाता किसान का होगा अपना मकान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है स्टार किसान घर योजना। पाइए फार्म पर फार्म हाउस के निर्माण एवं वर्तमान फार्म हाउस के नवीकरण हेतु अधिकतम ऋण 50 लाख रुपए तक केवल 8.05% विशेष ब्याज दर प्रति वर्ष पर और 15 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि के साथ। IT रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का कृषि विशेष में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुउपयोगी हल्दी की, जिसकी खेती भारत के कई राज्यों में होती है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे छाया में भी उगाया जा सकता है। ऐसे में गन्ना, केला, आम जैसी दूसरी फसलों के साथ हल्दी उगाकर दोहरा लाभ लिया जा सकता है। व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन कर, खासकर जैविक विधि से और मूल्य संवर्धन कर इसे आमदनी का अच्छा जरिया बनाया जा सकता है। हल्दी की खेती की खास बात यह है कि इसका उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन दोमट, जलोढ़, लैटेराइट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हल्दी की खेती करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जगह जल भराव वाली न हो और पानी के निकलने का उचित प्रबंध हो। इसकी खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाना जरूरी है। मध्य अप्रैल से मध्य जुलाई इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय होता है। हल्दी को तैयार होने में 7 से 9 महीने का समय लगता है। इसकी खेती में एक बात खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि हल्दी की खेती लगातार एक ही जमीन पर न हो, क्योंकि ये जमीन से ज्यादा पोषक तत्व खींचती है। जब हम हल्दी की बात करते हैं तो इनकी विभिन्न प्रजातियों में ये हमारे जहन में बात आती है कि हल्दी पीली रंग की ही होती है और ये पीले रंग के लिए ही प्रयुक्त किया जाती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक विविधता है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि आपकी काली रंग की भी होती हैं, कुछ प्रजातियां आपकी बैंगनी रंग की भी होती हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन हल्दी की प्रजातियों का चुनाव भी कर सकते हैं। आपको किस प्रकार की हल्दी चाहिए, क्योंकि इसके विविध प्रयोग हैं। आपकी जो दूसरी आप पीली हल्दी के अलावा जो बैंगनी रंग की हल्दी है या काली हल्दी है, इसमें औषधीय गुण बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो कुरकुमिन है वो दूसरे प्रकार का होता है जो कि एक औषधि का कार्य अधिक करता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक बाजार में मिलती है। हाँ, लेकिन इसका उत्पादन कम होता है। उत्पादन के मामले में भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। देश के अनेक राज्यों में हल्दी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है।
हालांकि हल्दी मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है। तेलंगाना देश का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य है। निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और आदिलाबाद में होता है। वहीं मेघालय में उगाई जाने वाली हल्दी लकडोंग अपने खास गुणों के कारण दुनिया भर में मशहूर है। हमारे देश में इसकी खेती पूरे देश में लगभग जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल या हमारी कोस्टल परिस्थितियां हैं उन सब के अंदर इसकी खेती की जा रही है। और अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हल्दी के अंदर तेलंगाना के अंदर है। और अगर हम बात करें इसकी विविधता की, हल्दी की जो विभिन्न जातियां या उसके विभिन्न पोषक तत्वों को देखें, कुर्कुमिन की मात्रा को देखें, तो हल्दी की एक किस्म होती है लेकाडोंग जो मेघालय के अंदर मिलती है और उसके अंदर कुर्कुमिन की मात्रा 7% नापी गई है। हालांकि विभिन्न किस्मों के अंदर इसकी मात्रा अलग अलग होती है। अगर हल्दी के उत्पादन पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में कुल हल्दी के उत्पादन का 75% से अधिक भारत में उगाया जाता है। हालांकि हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत ही करता है। साल 2019-20 में भारत में 2.50 लाख हेक्टेयर में हल्दी की खेती हुई और इस दौरान 9.40 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया गया। कोरोना महामारी के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हल्दी के कई तरह के उत्पाद बाजार में आने लगे। किसानों के लिए ये हल्दी के मूल्य संवर्धन के जरिए बाजार में पैठ बनाने का अच्छा अवसर है। हल्दी आपकी कम से कम 1 साल की खेत में हो जाए तब उसकी आप खुदाई करें और खुदाई करते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा अधिक नमी न हो। खुदाई करने के बाद आप कंदों को खेत में धूप में 4 या 5 दिन के लिए छोड़ दें और उनके ऊपर जो आपने वहाँ से खुदाई के समय उसके पत्ते हैं उसके ऊपर उसको ढक दें, जिससे कि इसकी जो एक रचाई होती है जिसे हम क्योरिंग कहते हैं वो हो जाती है, इससे कि गुणवत्ता में विकास होता है। कुछ लोग आपकी ताज़ी हल्दी को ही प्रसंस्कृत करते हैं। कहने का तात्पर्य है उसको सीधे धुलाई के बाद इसका आसवन किया जाता है। आसवन का तात्पर्य है कि यहाँ पे उसको उबालते हैं। सुखाने के बाद इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग करने के लिए आजकल बहुत सी मशीनें आ रही हैं और एक छोटी सी मशीन भी आप ले सकते हैं जिसकी कीमत 50,000 के आसपास आती है, जो कि प्रति घंटा करीब करीब आपका 25 किलो से लेकर 50 किलो की हल्दी की पिसाई कर सकती है। हल्दी के उत्पादन और प्रसंस्करण से देश के किसान को काफी आर्थिक लाभ हो रहा है। एक तरफ इसकी घरेलू मांग साल भर बनी रहती है, वहीं अब विदेशों से हल्दी, इसके उत्पाद, साथ ही ऑर्गेनिक हल्दी की भी मांग बढ़ने लगी है। हल्दी की जबरदस्त खूबियों के कारण आज पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। बाजार में हल्दी के तरह तरह के उत्पाद अपनी जगह बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कई देशों ने तो इसका उत्पादन शुरू कर दिया है और भारतीय हल्दी के मुरीद कई देश इसे भारत से मंगवाते हैं। दरअसल कुछ दशक पहले जब अन्य देशों को भी हल्दी के गुणों का पता चला तो उन्होंने इसे सुपर फूड बनाने में जरा भी देर नहीं की। अपनी इम्यूनिटी बूस्टर और अन्य गुणों की वजह से हल्दी का इस्तेमाल दुनिया के हर कोने में हो रहा है। भारत की हल्दी का रंग अमेरिका तक पहुंच चुका है। अमेरिका की एक कंपनी ने कुछ समय पहले ही मेघालय में उगाई जाने वाली हल्दी की खास किस्म लकडोंग से न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने के लिए एक किसान उत्पादक संगठन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मेघालय के मुख्यमंत्री ने लकडोंग हल्दी को अमेरिका में लॉन्च किया। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हल्दी, जिसके चिकित्सीय गुणों को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जानकर समझकर अपने शास्त्रों में वर्णित किया कि हल्दी के इतने चिकित्सीय गुण होते हैं, आज
पूरा विश्व हल्दी के गुणों को जान चुका है और यही कारण है कि आज अमेरिका में, यूरोप में और विश्व के अन्य विकसित देशों में भी हल्दी का प्रयोग घर घर में होना शुरू हो चुका है। वहाँ पर हल्दी को दूध में डाल करके गोल्डन मिल्क के नाम दिया जा रहा है, उसका सेवन किया जा रहा है। भारतीय हल्दी अपनी खूबियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य हासिल करती है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी का करीब 16 से 17% पाउडर, तेल और ओलेओरेजिन के रूप में निर्यात उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर हल्दी का सालाना उत्पादन करीब 11 लाख टन है, जिसमें 75% से ज्यादा हिस्सा भारत का है, जबकि चीन का 8%, म्यांमार का 4% के साथ ही नाइजीरिया और बांग्लादेश का हिस्सा 3% है। हल्दी के कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। वहीं वैश्विक स्तर पर हल्दी का कुल कारोबार करीब $304 मिलियन है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी करीब $190 मिलियन है। भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत से हल्दी का निर्यात मुख्य रूप से जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में होता है। पिछले कुछ सालों में इसके निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2019-20 के दौरान भारत के कुल मसाला निर्यात में मात्रा के आधार पर हल्दी की हिस्सेदारी 11% और मूल्य के आधार पर 6% रही। भारत से करीब 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ। कोविड-19 महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों की वजह से हल्दी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इस वजह से उसकी निर्यात मांग में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 की पहली छमाही में हल्दी की मांग में 42% और निर्यात में 35% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड ने हल्दी की खेती के विस्तार के साथ ही इसकी कटाई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक हल्दी टास्क फोर्स समिति का गठन किया है, ताकि हल्दी के पूर्ण व्यावसायिक संभावनाओं का दोहन किया जा सके और इसकी खेती से जुड़े किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। तो देखा आपने किस तरह हल्दी है हेल्दी। ये हमारे स्वास्थ्य का ही ख्याल नहीं रखती, किसानों की आर्थिक सेहत भी दुरुस्त करती है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। बाजार का रुख समझिए, नवाचार कीजिए, बहुत मुनाफा होगा। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।